वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम स्टेटमेंट। कि इनकम स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये क्विज़ था आप लोगों का एक, तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो इसको हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट को फॉर्मेट किया है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ट्राइब कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग डाटा ऑफ द ईयर 2020 का ये डाटा शो कर रहा है और डाटा जो है उसमें इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये हम लोग को डिफरेंट आइटम्स दिए हुए हैं, सेल्स हो गई, सेल रिटर्न हो गया, बिगनिंग इन्वेंट्री है, देन डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजिंग, बैड डेट्स एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट, और बाकी सारे जो है वो इधर दिए हुए हैं। सारे जो हैं वो आइटम्स दिए हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो सबसे पहले हम लोग को ये 3 लाइन्स जो हैं वो लाजमी लिखनी होती हैं। सबसे पहले कंपनी का नेम लिखेंगे, ट्राइब कंपनी है, फिर स्टेटमेंट बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, और देन जो है वो थर्ड लाइन है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 2020 की जो है वो उसकी है, और ये फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे। देन हमारा जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। रेवेन्यू में सबसे पहले हमारे पास सेल्स आ जाती है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000, ठीक है। उसमें से हम लोग रिटर्न को, सेल रिटर्न को लेस करते हैं, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 5,000, ठीक है। ये मैं आप लोगों को शो भी कर देती हूँ यहाँ पे। ये देखें जी, हमारे पास सेल्स दी हुई थी 30,000 और सेल रिटर्न 5,000 दी हुई थी, तो 30,000 में से 5,000 को लेस कर दिया हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास नेट सेल जो है वो हमारे इस कॉलम में आ जाएगी, थर्ड कॉलम में। ये 3 कॉलम्स हम लोग बनाएंगे। थर्ड कॉलम में हमारी आ जाएगी नेट सेल आ जाएगी 25,000। देन जो है हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम लोगों ने सेल में से लेस करना होता है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की या तो प्रॉपर एक ही अमाउंट दी हुई होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से। अगर तो नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन हो क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग डायरेक्ट जो है वो सेल में से माइनस कर देते हैं, नेट सेल में से माइनस कर देते हैं। अगर नहीं दी हुई है, ये आइटम्स दिए हुए हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बिगनिंग इन्वेंट्री होती है, बिगनिंग इन्वेंट्री हम लोगों को 1,000 रुपीज़ दी हुई है, ठीक है, $1,000 है। फिर उसमें परचेजेस जो हम लोगों ने की हैं उसको ऐड करते हैं, वो 500 है। फ्रेट इन चार्जेस वगैरह हैं 200, उसको ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड कर देंगे। ये हमारी टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल हो गई, $2,500 जो है वो हमारे पास अवेलेबल होगी। इसमें से हम लोग एंडिंग इन्वेंट्री को लेस कर देंगे, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। ये सब आइटम्स भी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, और ये 1,300 भी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। 2,500 में से मैं इस 1,300 को लेस कर दूंगी, तो मेरे पास जो है ये 1,200 मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ने इस हमारी नेट सेल में से लेस होना है। नेट सेल में से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे तो $23,800 जो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अब हम लोगों ने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देन ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आप लोगों के पास एक्सपेंसेस हैं उन सबको ऐड करके इस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। लाइक एडवर्टीजिंग एक्सपेंस हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। बैड डेट्स हो गए, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, कमीशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस। हमारे काफ़ी डिफरेंट सारे एक्सपेंस होते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस के नाम से इसको कंसिडर किया जाता है। पोस्टेज एक्सपेंस हो गया, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया, और हमारे पास जो है वो लास्ट में हमारे पास व्हीकल एक्सपेंस हो गया। ये अमाउंट गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है। ये सारी हम लोगों ने इसको ऐड किया, और ये हमारी ऐड होके कितने अमाउंट बन गई, $1,145 बन गई, ठीक है। इसको जो है हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 23,800 था हमारे पास, पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इसमें से हम लोग ये 1,145 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करके हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आई है वो $22,655 आई है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया, तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो इंटरेस्ट इनकम गिवन थे, इसको हम लोग जो है वो 900 को माइनस करेंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी 900 को अदर इनकम के तौर पे। अदर इनकम अगर कोई भी दी हुई है, इंटरेस्ट इनकम है, वो इनकम हमारी ऐड हो जाएगी,
और टैक्स जो है वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनकम हमने सबसे पहले ऐड की, ऐड अदर इनकम, ठीक है, वो हमारे पास 900 था, 900 हमने ऐड किया, $23,555 बन गए। और जो हमारे पास टैक्स गिवन है वो टैक्स हम लोगों ने इनकम इसके ऊपर जो है वो लेस कर दिया, 4000 हम लोगों को टैक्स की अमाउंट दी हुई थी, इसको हमने माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास इंटरेस्ट इनकम के इनकम बिफोर टैक्स कैलकुलेट हुई थी $23,555, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने टैक्स को जो है वो माइनस किया है, टैक्स ऑन इनकम, तो ये हमारे पास 4000 इसमें से लेस होगा। तो अब हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट की नेट इनकम आएगी कैलकुलेटेड, वो आएगी $19,555 और सॉरी $555, 19,555 जो है हमारे पास नेट इनकम आ गई। आप लोगों को एक दफ़ा जो है मैं सारे आइटम्स भी शो दोबारा से क्वेश्चन में करवा देती हूँ। ये देखें हमारे पास टैक्स गिवन है जो कि हमने सबसे लास्ट में जो है वो माइनस किया 4000 की अमाउंट से, और यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम भी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है जो कि 900 हम लोगों ने ऐड किया। ये सारे आप लोगों को एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, हम लोगों ने एक्सपेंसेस को ऐड करके हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किया था। और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने नेट सेल में से जब CGS कैलकुलेटेड हो करके हमने माइनस किया सेल में से, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हमें इससे ये भी पता चलता है कि सेल्स में से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से हम लोग CGS को यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अगर हम लोगों को जस्ट यही पूछा हुआ हो कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें और आप लोगों को सेल्स बताई गई हों और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ये आइटम दे दिए गए हों, तो आप लोग इन आइटम्स को इसी सीक्वेंस से जो है वो इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब इसमें जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ये एक किस्म का हमारा। परचेजेस को ऐड करते हैं, फ्रेट इनको ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनमें से आइटम्स दिए हुए हों, अगर 2 या 3 भी आइटम्स दिए हुए हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री को हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो जाती है। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है, इसको एज इट इज़ ही आप लोग देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा सेल्स में से हम लोग CGS माइनस कर दे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम लोग सारे एक्सपेंसेस, सारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, सही है, जो कि यहाँ पर हम लोग को आ गई है। यहाँ पे ये हमारी टोटल ऑपरेटिंग इनकम आ गई है। अब इसमें से अगर कोई अदर इनकम होगी तो उसको ऐड कर देंगे और अदर एक्सपेंसेस या अदर टैक्स वगैरह है तो उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी जो है वो नेट इनकम जो है वो कैलकुलेटेड आ जाती है। तो ये तो था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट को किस तरह से जो है वो फॉर्मेट उसका बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में उसको देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।